प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया है। देश भर को बजट प्रस्तुत करने से पहले सभी राज्यों को निगाहें केंद्र के बजट पर टिकी हुई थी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ठियोग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। केंद्र के बजट से लेकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सियासी समीकरण बने हुए हैं, उसको लेकर इनके साथ चर्चा करेंगे। राठौर सर, सबसे पहले सवाल केंद्रीय बजट को लेकर करते हैं। आज वित्त मंत्री ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, किस तरीके से और हिमाचल को क्या उससे मिला है, किस तरीके से देखते हैं उस बजट को? देखिए, इस बजट को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किए गए। जी। लेकिन आज जब बजट का अंतिम शब्द पढ़ा गया, पूरे देश में निराशा का वातावरण बना। और इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि अगर बजट अच्छा होता तो हमारा सेंसेक्स बढ़ता। जी। जो हमारी स्टॉक मार्केट है, जी। सेंसेक्स 250 अंक नीचे आए। जी। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है जी। उनको इस बजट को लेकर कोई उत्साह नहीं। और हालांकि बजट में कहा गया कि हमने टैक्स स्लैब बढ़ाई है, जी। वो भी शर्तों के साथ। जी। बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन के लिए कोई दिशा नहीं। जी। उसके अलावा लगातार महंगाई बढ़ रही है, जी। लेकिन महंगाई को कैसे रोकना है जी। उसके बारे में जो है कोई चर्चा नहीं। जी। बार बार बिहार का नाम, जी। 5 बार से ज़्यादा बिहार जी। का नाम लिया। हम समझते हैं जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मजबूरी है, जी। क्योंकि उनकी जो सरकार है वो बैसाखियों के सहारे चल रही है। जी। तो इसलिए नीतीश कुमार जी को खुश करने का प्रयास है। दिल्ली में भी अभी चुनाव चल रहे हैं, तो दिल्ली के चुनाव में भी प्रभाव डालने का प्रयास हुआ। जी। तो ये देखना चाहिए कि इस देश में 28 गणराज्य हैं, जी। उस बारे में कोई ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, हमें तो बहुत उम्मीद उम्मीद थी, जी। क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। जी। अभी जो हमारा नुकसान हुआ, केंद्र सरकार ने उसकी भी कोई भरपाई नहीं की। जीएसटी का जो हमारा नुकसान है जी। उसके बारे में भी कोई भरपाई नहीं की। जी। हमारे जो बागवान है, कृषक है, जी। उनको उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे भी ये बजट जी। पूरी तरह से नहीं उतर पाया। और किसानों को एमएसपी देने की बात थी, अभी किसान पूरे देश में आंदोलनरत है, जी। उनके लिए भी कुछ नहीं। जी। तो मेरा ये मानना है कि ये बजट जो है बिल्कुल दिशाहीन है, आंकड़ों का मायाजाल है। और इससे निश्चित तौर पे जो है महंगाई पे और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आप देखेंगे आने वाले समय में पूरे देश में जो है जो एक निराशा का वातावरण बना है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला अ, हिमाचल की सर बात करें तो हिमाचल की जनता ने एक मत जो है वो भाजपा को केंद्र के अंदर दिया है। लोकसभा की बात करें, चारों सांसद भाजपा से गए हैं। राज्यसभा में भी 3 के 3 सांसद सांसद भाजपा के हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो ऐसे में उनकी भूमिका किस तरीके से देखते हैं? क्या उन्होंने वकालत जो है वो हिमाचल की दिल्ली के अंदर नहीं की है? है। ये बिल्कुल आपने सही बात कही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं और राजस्थान से सांसद भी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हैं। और इनके 4 लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा में भी 3 है। एक तो इन्होंने हमसे चुरा के अपना सांसद बनाया। जी। पहली बार परिस्थिति बनी है कि 8 के 8 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के। जी। और मुझे इस बात का बहुत खेद है कि या तो ये तमाम जो सांसद हैं हिमाचल प्रदेश का जो पक्ष है अच्छी तरह नहीं रख पाए। अगर इन्होंने रखा है तो सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि इस बात की उम्मीद थी कि 8 सांसद, एक केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री जी। हिमाचल के लिए कुछ दिला पाने में कामयाब होते, लेकिन जी। ऐसा हो नहीं पाया। जी। सर, अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लगभग आधा कार्यकाल यानी 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने को है। अभी भी तालमेल जो है वो बढ़ता हुआ जो है सरकार संगठन में नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से जब से मुख्यमंत्री ने पद की
जो है वो शपथ ली है, लगातार जो है वो कर्ज और जो पूर्व भाजपा सरकार ने छोड़ा है उसका रोना ले रहे हैं। और क्या वजह मानते हैं कि आपने जिक्र भी अभी किया कि जो भाजपा है वो हमसे सीट चुरा कर ले गई, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप, और सरकार किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है? देखिए, क्योंकि आज प्रमुख रूप से तो मुझे बजट के बारे में चर्चा करनी थी। जी। आपका प्रश्न थोड़ा लीक से हट गया, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी, वो कुछ अलग परिस्थितियों में बनी। जी। लगा उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश पे कर्जा था, जी। और जैसे हमारी सरकार बनी, जी। सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जी। इतनी बड़ी आपदा आई, जी। उस आपदा से भी हम अभी तक निकलने का प्रयास करें, और हिमाचल प्रदेश की जो मदद होनी चाहिए वो भी हिमाचल को नहीं हो पाई है, उसका भी हमें अभी तक इंतज़ार है। और जो केंद्रीय सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा है, वो हिमाचल में कांग्रेस को अस्थिर करने का प्रयास करी, जी। और आपने उसका परिणाम भी देखा। हालांकि कोशिश हुई, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी हमारी सरकार स्थिर है। बाकी संगठन को लेकर अभी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, जी। और मुझे लगता है कि जल्दी ही पुनर्गठन होगा, और कांग्रेस एक सशक्त पार्टी के रूप में निश्चित तौर पे अपना काम करेगी। सर, साधारणतः अगर माना जाता है जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है संगठन उतना मजबूत जो है वो माना जाता है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, 90 दिनों से कांग्रेस कार्यालय के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या वजह मानते हैं कि संगठन जो है वो पुनर्निर्माण जो है उसका नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, और जो पर्यवेक्षक है वो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर दौरे कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर पक्ष जानने का प्रयास करें, तो जल्दी ही ये प्रक्रिया जो है खत्म होने वाली है और पुनर्गठन होगा। क्रिस सवाल सर, अध्यक्ष पद को लेकर है, चर्चाएं जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या आपका नाम चर्चा में है? क्या आप एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में हम देखेंगे? देखिए, ये अक्सर मुझे अपने पत्रकार बंधुओं से ये जानकारी मिलती है कि मेरे नाम की चर्चा है, लेकिन मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, और अध्यक्ष के रूप में मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हालांकि पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी भी इच्छा रहती है, लेकिन फैसला पार्टी आलाकमान ने लेना है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और विधायक भी हूँ, तो एक विधायक होने के नाते मैं अपनी क्षेत्र की जिम्मेवारी का भी वहन कर रहा हूँ। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर थे, जिन्होंने केंद्रीय बजट से लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही सियासी हलचल पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ।